ये बोलो ना सब लोग, जल्दी छुट्टी करना, ठीक है। प्रश्न प्रश्न नोट हो गया पूरा, याद हो जाएगा। कल वाला याद है? कल कितने पढ़े लिखवाए थे? 10 याद है? बहुत सही। चलो देखो आज पढ़ो का क्या लिखा है। अच्छा समझ लो, का समझ लो पेपर में कैसे पूछा जी है, ठीक है। दिख रहा है क्लियर? तो कान में कितने प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं? अगर पेपर में पूछा जाए मतलब कान में है, समझो इधर, पेपर में पूछा जाए कान में कितने प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, तो कितने प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं? कौन कौन? मैलियस, हाँ, मैलियस, इनकस और स्टेपिज। अब जो स्टेपिज है ये सबसे छोटी हड्डी है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी। याद है तुम लोग को पहले ही बताए थे ना, सबसे छोटी हड्डी। दूसरा प्रश्न, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। यकृत यानी कि लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत यानी कि लीवर है। दूसरा समझो। तीसरा प्रश्न, किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति या ऊर्जा गृह कहा जाता है? माइटोकांडिया को कहा जाता है। यानी कोशिका, ये कोशिकांग है। माइटोकांडिया क्या है? एक कोशिकांग है। क्या है? कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग। क्या है? कोशिका का अंग है। यानी हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैसे कोशिका को क्या है? क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा गया है। सबसे छोटी इकाई अगर बात की जाए तो जैसे हमारा शरीर जो बनता है, कैसे बनता है समझो इधर। कोशिका से क्या बनता है? यानी कोशिका हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। फिर कोशिका से बनता है ऊतक। ऊतक यानी कि टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? फिर आर्गन यानी कि अंग। अंग से फिर क्या बनता है? अंगतंत्र। और अंगतंत्र से क्या बन जाता है? हमारा संपूर्ण शरीर बनता है। तो और कोशिका की मैं बात करूं कि कोशिका की खोज किसने की थी? किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में। अब सुनो, कोशिका के अंदर ये माइटोकांड्रिया पाए जाते, कोशिका से ही पूरा कार्य जो होते हैं, ठीक है। यानी किसी में एक कोशिका पाई जाती है, किसी में बहु कोशिका पाई जाती है। समझ रहे हो ना सब लोग? जिसमें एक कोशिका पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। और बहु कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बहु कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, हाथी, बिल्ली, कुत्ता, बंदर। दूसरी बात, हम लोगों में बहु कोशिकीय पाई जाती है, यानी कि एक से अधिक यानी अरबों खरबों में भी पाई जाती हैं। क्या है? अरबों खरबों में पाई जाती हैं। चलो, तो किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह या ऊर्जा गृह कहा जाता है? सुना यार, ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। समझो, माइटोकांड्रिया मतलब समझो इधर ऊर्जा गृह मतलब यहाँ पे जो हमारी ऊर्जा एकत्रित होती है, इकट्ठा होती है, कहाँ पे होती है? माइटोकांड्रिया में होती है। अब माइटोकांड्रिया कहाँ पाया जाता है? माइटोकांड्रिया कहाँ होता है? कोशिका में होता है, ठीक है। और केंद्रक भी इसी में होता है, न्यूक्लियस, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। चलो आगे समझो बच्चा। इधर क्या लिखा है? मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्लीहा। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। तुम लोग को हमने पढ़ाया था कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? मादा एनीफिलीज। मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। और डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एडीज मच्छर के काटने से क्या होता है? डेंगू होता है। और चिकुनगुनिया भी होता है मच्छर के काटने से, वो भी मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। यानी याद रखना, जो मलेरिया, चिकुनगुनिया और ये सब हैं, ये सब मच्छर के काटने से ही होते हैं। लेकिन मच्छर कौन सा होता है? फीमेल, ठीक है। खून कौन पीता है? फीमेल। अच्छा याद रखना, मच्छर, ठीक है। आगे समझो। तो मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा होता है। आगे अगला प्रश्न देखो, 5वां। क्यों बोल रहे हो? सुनो इधर, केवल कुछ नहीं समझ में आएगा बोलोगे तो। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी। अच्छा, सी के इसमें यस लगाए, कार्पसेल्स है, ठीक है। तो लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स, शरीर के किस भाग में बनती है? तो किसमें बनती है? अस्थिमज्जा में बनती है। किसमें बनती है? अस्थिमज्जा। इसको हम कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो। यानी पूछा जाए कि लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? तो किसमें होता है? अस्थिमज्जा में होता है, इंग्लिश में बोन मैरो। अगर हिंदी में भी बोन मैरो रहे तब भी
बोन मैरो है। याद रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों पूछा जा सकता है, हिंदी में ही लिखा होता है। आगे समझो। प्रश्न छठा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि होती है। सबसे बड़ी अस्थि यानी कि अस्थि मीन्स होता है हड्डी, अस्थि मीन्स हड्डी। तो पूछा जाए, अभी मैंने बताया था कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी स्टेपिस में होती है, जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। अच्छा, कान में हड्डी देखो इधर ये बनी, तो कान का पूरा है, ये किसके कारण है? ये पूरा लचीला है, कार्टिलेज का बना होता है। का ये किसका बना होता है? कार्टिलेज, जैसे ये मुड़ सकता है, ये कार्टिलेज का होता है। नाक ये जो बना है, आगे एकदम समझो। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि होती है, तो क्या होती है? उर्वरिका। उर्विका, इसी को हम कहते हैं फीमर, या लिख लेना सब लोग, फीमर, पता है ना? यानी मानव की सबसे बड़ी हड्डी सब लोग जानते हो ना, फीमर, बताए थे ना पहले। इसका क्या नाम है? उर्विका भी कहते हैं हम लोग। अगर फीमर ना रहे तो क्या रहेगा पेपर में? उर्विका रहेगा। अगला प्रश्न समझो। अब खटपट खटपट करो, बहुत मारा तुमका लोग का, बोलो ना कोई, समझो तो। कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में सहायक है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। अच्छा, पूछा जाए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग, हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। ठीक है। और विटामिन डी के काम में विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? अरे अभी तुरंत लिखवाएं। विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है। रुधिर का थक्का मतलब समझते हो? थक्का मतलब रुधिर जमता नहीं। अगर किसी का हाथ कट जाए तो जो रक्त है, खून है, वो जल्दी जमेगा नहीं, वो बहता ही रहेगा। ठीक है। तो किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। ये पूरा कोई दिक्कत? याद हो जाएगा? नोट कर लेना सब लोग और याद कर लेना जितना बताएं पूरा।